हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके वन लाइनर। ठीक है, 100 प्रश्नों को आज हम देखेंगे और थोड़ा सा जल्दी में देखेंगे, या तो आप इसको रिवीजन की तरह देख लीजिए। बाकी आपको पता ही है, डिटेल क्लास आपकी अलग आती है। ठीक है ना, थोड़ा तेज़ी में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस हैं तो वह हैं आपके ए देसाई। ठीक है, फिर जो आपका दूसरा प्रश्न है वह है उत्तराखंड की राजधानी है वह आपकी देहरादून में है। ठीक है, फिर आपका जो तीसरा प्रश्न है वह है गंगा का उद्गम है गंगोत्री से। ठीक है, फिर जो आपका चौथा प्रश्न है वह है फूलों की घाटी स्थित है चमोली में स्थित है आपकी। ठीक है, चमोली में स्थित है। ठीक है, फिर उत्तराखंड में विक्टोरिया क्रॉस सम्मान पाने वाले सबसे कम उम्र के सैनिक थे वो थे गबरसिंह नेगी जी। ठीक है, फिर जो हमारा छठा प्रश्न है वह है टिफिन टॉप स्थित है वह आपका नैनीताल में स्थित है। ठीक है, फिर हमारा जो सातवां प्रश्न है वह है केदारनाथ में स्थापित मंदिर है भगवान शिव का मंदिर है। ठीक है, फिर जो हमारा आठवां प्रश्न है वह है उत्तराखंड राज्य की आय का प्रमुख साधन कौन सा है वह है आपका वन संसाधन एवं पर्यटन। ठीक है, फिर हमारा जो नौवां प्रश्न है वह है उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे तो अंतरिम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी थे। ठीक है, फिर जो हमारा 10वां प्रश्न है वह है लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ स्थित है वो आपकी मसूरी में स्थित है। ठीक है, फिर जो हमारा 11वां प्रश्न है वह है उत्तराखंड का छोटा कश्मीर कश्मीर कहलाता है वो कहलाता है आपका पिथौरागढ़। ठीक है, फिर जो हमारा 12वां प्रश्न है वह है पिंडर नदी का उद्गम है पिंडारी ग्लेशियर से। ठीक है, फिर जो हमारा 13वां प्रश्न है वह है उत्तराखंड के उच्च न्यायालय का देश के उच्च न्यायालयों में स्थान है तो 20वां स्थान है। टोटल आपके 25 अभी तक उच्च न्यायालय हैं। फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर हमारा जो 14वां प्रश्न है वह है उत्तराखंड में सबसे अधिक महिला साक्षरता है देहरादून में। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। भूकंप को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखंड को किस जोन में रखा गया है तो जोन 4 और 5 में रखा गया है। ठीक है, फिर जो हमारा 16वां प्रश्न है वह है चिपको आंदोलन का नेतृत्व किन्होंने किया वह गौरा देवी जी ने किया था। ठीक है, फिर जो हमारा 17वां प्रश्न है वह है गढ़वाल पेंटिंग्स बनाने वाले हैं वो मौलाराम जी हैं। ठीक है, फिर जो हमारा 18वां प्रश्न है वह है देश के उच्च न्यायालयों में 2 बार आ गया है, कोई बात नहीं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर हमारा 19वां प्रश्न है गौचर मेले का आरंभ कब हुआ था तो हुआ था 1943 में। ठीक है, चमोली में लगता है 14 नवंबर को। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो फिर हमारा अगला प्रश्न है कि हरिद्वार को किस नाम से जाना जाता है कुंभ नगरी के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर हमारा अगला प्रश्न है उत्तराखंड के प्रथम कमिश्नर कौन है गार्डनर हैं ई गार्डनर। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर हमारा 22वां प्रश्न है गंगा नदी के तट पर सर्वाधिक पवित्र माने जाने वाले हर की पौड़ी स्थित है हरिद्वार में स्थित है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर सेंटर स्थित है रुड़की में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा 24वां प्रश्न है वह है HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ था वो हुआ था 15 जनवरी सन 2009 को। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न कि नैनीताल की खोज किसने की थी यानी संस्थापक कौन थे वो थे पीटर बैरन। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कवि सुमित्रानंदन पंत का निवास स्थान है कौसानी में है उनका निवास स्थान। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न है उत्तराखंड के पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रथम चेयरमैन थे NP नवानी जी थे। ठीक है, फिर जो हमारा 28वां प्रश्न है वह है 30 सदस्यीय अंतरिम उत्तराखंड विधानसभा का पहला सेशन हुआ था वो हुआ था 12 जनवरी सन 2001 को। ठीक है, फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष में आरंभ हुआ था तो 1871 में आरंभ हुआ था। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न है नैनीताल की सीमा को कितने जिलों की सीमाएं छूती है तो 4 जिलों की सीमाएं छूती है। अब है हमारा अगला प्रश्न कि राजजात कितने वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है तो नंदा राजजात 12 वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर हमारा 32वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है तो इंद्रमणि बड़ौनी जी को कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर कि उत्तराखंड के अंतरिम राजा थे तो वो प्रद्युम्न शाह थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर कि उत्तराखंड में अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था 27 मई सन 2003 को। अब बढ़ते हैं आगे की ओर कि ऐपण क्या है ऐपण आपकी एक चित्रकला है। ठीक है, फिर देखो स्वतंत्रता आंदोलन के सल्ट को किसने कुमाऊं का बारदोली कहा था तो महात्मा जी ने कहा था। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर कि उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु तो कौन सा आयोग गठित हुआ था वो हुआ था दीक्षित आयोग। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तरांचल विधानसभा में किस समुदाय से एक सदस्य नामित किया जाता है तो एंग्लो इंडियन से नामित किया जाता है। ठीक है, फिर है चिपको आंदोलन सर्वप्रथम
किस जिले से शुरू हुआ था? तो चमोली जिले से शुरू हुआ था। ठीक है, फिर हमारा 40वां प्रश्न, सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। फिर हमारा 41वां प्रश्न, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1912 में। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न कि उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर सन 2000। ठीक है, काफ़ी आसान है। फिर है आपका 43वां प्रश्न, उत्तराखंड में कौन सा प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है? वह है बागेश्वर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर कि राज्य की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर कि फूलों की घाटी को यूनेस्को द्वारा कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो सन 2005 में किया गया था। तो फिर अगला प्रश्न है, राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई? तो सन 2001 में की गई थी। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? तो उधमसिंह नगर की है वो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद जी ने हरिद्वार में किस वर्ष की थी? तो सन 1902 में की थी। ठीक है, फिर हमारा 49वां प्रश्न, प्रदेश में संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? हरिद्वार में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा 50वां प्रश्न है, टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ था? तो सन 1949 में हुआ था। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि नेपाल नरेश अशोक चलन ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो 1191 में कर लिया था। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न, उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो मसूरी को कहा जाता है। ठीक है ना। फिर हमारा अगला प्रश्न, कौन सा मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है? तो वह केदारनाथ आपका सम्मिलित है। ठीक है, फिर हमारा 54वां प्रश्न, गोरखों ने गढ़वाल पर किस वर्ष पूर्ण अधिकार कर लिया था? तो 1804 में आपका कर लिया था। ठीक है, फिर हमारा 55वां प्रश्न कि 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु राज्य में आर्थिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? तो 11% रखा गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर हमारा 56वां प्रश्न, राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपका लाल कुआं में स्थित है। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न कि पिथौरागढ़ में 165 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वह स्थान जहाँ पर ऊनी वस्तुएं मिलती हैं, तो मुनस्यारी में मिलती हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर कि टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का प्रथम चरण कब लागू किया गया था? तो सन 2006 में लागू किया गया था। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न, कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रायः किस दर्रे से होकर जाती है? तो लिपुलेख दर्रे से होकर जाती है। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष धानों की रोपाई के समय हिल यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना किस माह में होती है? तो दिसंबर जनवरी में मसूरी में होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर है हमारा अगला प्रश्न, बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? तो चमोली में स्थित है। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न कि ऋषिकेश में स्थित मुनि की रेती किस जिले के अंतर्गत आती है? तो टिहरी जिले के अंतर्गत आती है। फिर हमारा अगला प्रश्न कि गंगा मैदानी क्षेत्र में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो हरिद्वार। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न कि उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी आपकी 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, फिर आपका अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? तो भैया ऋग्वेद में आया है। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न कि गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द किस पुराण में उल्लेख है? वह स्कंद पुराण में है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर कि आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ स्थित है? तो केदारनाथ में आपकी स्थित है। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न कि गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार कर लिया? तो वो कर लिया था 1790 पे। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है? तो उत्तरकाशी है। ठीक है, फिर है हमारा अगला प्रश्न कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे आपके नित्यानंद स्वामी जी। ठीक है ना। फिर हमारा अगला प्रश्न, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलता है? तो वो मिलता है भैया 8000 से 20,000 फीट तक। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न कि उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला हुआ है आपका चंपावत। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न है, नर व नारायण पर्वतों के मध्य क्या स्थित है? तो बद्रीनाथ आपका स्थित है। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न कि राज्य में सर्वाधिक सघन वन कहाँ मिलते हैं? तो आपके नैनीताल में मिलते हैं। ठीक है, फिर देखो भैया, सिल्वर फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, देवदार, बर्च आदि के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो आपके उप एल्पाइन और एल्पाइन वन में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के चारों धाम यानी गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ
किन जिले समूह में स्थित हैं? तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली जिले समूह में स्थित हैं। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा धाम है? तो यह आपका केदारनाथ। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है, ठीक है, वह है आपका देहरादून। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न है, कोटेश्वर बांध एवं जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है? तो 400 मेगावाट की है। ठीक है, टिहरी डैम से थोड़ा सा आगे है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका मुक्तेश्वर में स्थित है। ठीक है, फिर है हमारा अगला प्रश्न, उत्तराखंड के राज्य पक्षी यानी मोनाल का साइंटिफिक नाम क्या है? तो है लोफोफेरस इम्पिजिनस। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न कि अलकनंदा और ऋषिगंगा संगम कौन से स्थान पर है? तो वह आपका बद्रीनाथ में है यानी चमोली में। फिर हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो ग्लोगी जल विद्युत परियोजना है 1906 से 7 तक का की। ठीक है, फिर है हमारा अगला प्रश्न कि उत्तराखंड में ब्रिटिश काल में अंतिम भूमि बंदोबस्त कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो 1928 में हुआ था। कुमाऊं कमिश्नर इबटसन थे, उनके नेतृत्व में गढ़वाल में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 1921 में वन आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर थे, तो वो थे पी विंडम। ठीक है, पी विंडम थे। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर हमारा 88वां प्रश्न है कि रेगुलेशन 10 एक्ट के समय कमिश्नर थे, वो थे विलियम ट्रेल। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न है, 13 अप्रैल 1921 को गठित फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष थे, वो थे पी विंडम। ठीक है, फिर है हमारा अगला प्रश्न कि उत्तराखंड प्रभाग से पहले शिक्षा इंस्पेक्टर थे, तो वो थे भैया पंडित बुद्धि वल्लभ पंत जी। ठीक है, फिर है हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य में निर्मित पहले कैनाल है, तो वह है आपकी राजपुर कैनाल। ठीक है, फिर है हमारा अगला प्रश्न कि कुमाऊं कमिश्नरी में वन संरक्षण का पहला प्रयास किया था, वो क्या था? ट्रेल द्वारा। ठीक है, 1826 में। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि शारदा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में हुआ था आपका शारदा नहर का निर्माण पूर्ण। ठीक है, फिर है हमारा अगला प्रश्न, ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है, फिर है हमारा अगला प्रश्न कि घराटों पर सर्वप्रथम टैक्स का सुझाव दिया था, तो वो दिया था आपके बेंकेट ने। ठीक है, फिर है हमारा अगला प्रश्न है कि रेमन मैग्सेसे प्राप्त करने वाला उत्तराखंड का प्रथम व्यक्ति था, तो वो था चंडी प्रसाद भट्टी जी। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न है कि दशोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1964 में हुई थी चंडी प्रसाद भट्टी जी द्वारा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस स्थान पर भारत के पहले लाइकेन गार्डन का निर्माण किया गया? तो मुनिस्यारी पिथौरागढ़ में किया गया। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न है कि चंपावत पर शासन करने वाला अंतिम चंद शासक कौन था? तो होता भीष्मचंद्र। ठीक है, इसके बाद अल्मोड़ा राजधानी चली जाती है। अब देखो फिर हमारा जो आज का लास्ट प्रश्न है वह है, किस चंद शासक को कुमाऊं का तुगलक कहा जाता है? तो वो देवी चंद को कहा जाता है। ठीक है, तो देखो आज हमने बात करी आपके 100 प्रश्नों की। ठीक है, थोड़ा तेज देखे, लेकिन आशा करता हूँ आपको इससे थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर आपको इससे थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त हुआ होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।